बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, दानिश तैमूर को ओवरऑल सभी जानते हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने ड्रामा ज़्यादा किए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में भी आते हैं लेकिन कम आते हैं। आयज़ा खान और दानिश तैमूर दोनों की शादी भी एक ही शोबिस की फील्ड में हुई है। अच्छा, अब तक दानिश तैमूर का जो सफ़र है इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन आयज़ा खान की वजह से उसको काफ़ी ड्रामे भी मिलते हैं और नाम भी उसका लोग जानते हैं। मगर हमें नहीं पता होता कि बिहाइंड द स्क्रीन कौन शख्स कैसा होता है। हम सिर्फ जिन लोगों को देखते हैं वो हम ऑन द स्क्रीन देखते हैं, और जो बेसिकली जो ड्रामा जो कास्टिंग हुई होती है, एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होता है ड्रामास का, उनमें देखते हैं, या फिर किसी फिल्म प्रीमियर, ड्रामों के प्रीमियर में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर पता जब चलता है कि उन एक्टर या एक्ट्रेस का अपने डायरेक्टर से, राइटर से कैसा लिंक है, कैसा उनका बिहेवियर है अपने लोगों के साथ। यहाँ पर डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। कलीम साहब जो हैं एक एज के हैं और डेफिनेटली हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब के बुजुर्ग हैं, आइदर वो उनका प्रोफेशन कोई भी हो, एंटरटेनमेंट से भी हो, लेकिन वो बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट एक नेचुरली आ जाती है कि यार ये बड़े हैं। यहाँ पे उन्होंने जो बताया है दानिश तैमूर के बारे में कि दानिश तैमूर का उनसे कैसा एटीट्यूड रहा और उनको कितनी तकलीफ हुई उस शख्स के उस एटीट्यूड की वजह से। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो दानिश तैमूर के घर में गए और किसी प्रोग्राम के टाइम में कोई ना कोई रोल डिस्कस करना था उन्हें वहाँ पे। तो वहाँ पर दानिश तैमूर साहब जो हैं अपने गार्डन में बैठे हुए थे और बड़े मज़े से झूला झूल रहे थे, और उनके सामने ये जो थे कलीम साहब जो हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं ड्रामास के, ये बैठे हुए थे। अच्छा, एक तमीज़ होती है, हम सबको पता होता है कि यार कुछ भी हो, हम कितने बेफैशनेबल हो जाएं, किसी भी इंडस्ट्री से हमारा लिंक हो जाए, लेकिन जो हमारे एल्डर्स हैं वो हमारे एल्डर्स हैं, हमारी उनकी रिस्पेक्ट जो है वो हमारा कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो उन्होंने बताया कि दानिश तैमूर जब झूला झूलने लगा तो बाकायदा उसके जो शूज़ थे, जो पाँव थे, वो मेरी तरफ आ रहे थे, और काफ़ी देर ये झूला झूलता रहा, और इसने इतना ख्याल नहीं किया कि मेरी उम्र से डबल उम्र के एक जो हैं मेरे अब्बू की एज के बंदे जो हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मैं इनकी तरफ जूते करके मुस्तकिल इनके पाँव, मुँह की तरफ जूते हो रहे हैं, और मैं वो झूला झूल रहा हूँ। अच्छा, इस चीज़ को उन्होंने फील किया। अब डेफिनेटली उस वक्त वो एक प्रोफेशनलिज्म था तो वो चुप रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने ये फील किया, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई देख के कि जो भी है, मैं तुम्हारा बुज़ुर्ग हूँ यार, मैं तुम्हारे साथ जो भी है काम करता हूँ या जो भी है, लेकिन मेरा और तुम्हारी एज में एक डिफरेंस है, तो क्या ये चीज़ मुझे अच्छी लगेगी कि मेरी तरफ पाँव करके तुम बड़े मज़े से एक बेहयाई के साथ जो है बेअदबी करके खुश हो रहे हो। और उन्होंने कहा कि उसी वक्त मैं समझ गया कि ये कहाँ तक परवास करेगा और कहाँ तक ये बदतमीज़ी के आइटम में आगे प्रमोशन ले सकता है। अब उन्होंने कहा कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दानिश तैमूर को इसीलिए कामयाबी मिलते मिलते रह गई क्योंकि वो बेअदब है और काफ़ी रूड है उसका एटीट्यूड। अच्छा, ये तो मैं एक बात बताऊं कि एक व्लॉगर है जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उसमें मैंने खुद ये व्लॉग देखा कि वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अब तो वो पॉपुलर है यूट्यूबर, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो दानिश तैमूर से मिलने गया। तो दानिश तैमूर ने को पता था कि यहाँ कैमरा मुझ पर ऑन है, और दानिश तैमूर ने सब कुछ देखते हुए उसके थप्पड़ मारा ज़ोर से सर पे। अच्छा, उसने गिल्टी फील किया, मगर उसने, क्योंकि डेफिनेटली एक वीडियो बन रही थी और उसने नहीं चाहा कि मैं कोई इस तरीक़ा का कोई रिएक्शन दूँ, वो चुप हो गया। मगर जब मैंने देखा मुझे बहुत ऑफेंसिव लगा, क्योंकि एक्चुअली में भी आपने देखा कि दानिश तैमूर में, एक तो मुझे तो पर्सनली वो बंदा पसंद है ही नहीं, एक्टिंग भी नहीं आती उसको, होस्टिंग भी नहीं आती, और वो बेअदब देखने में ही लगता है, रूड देखने में ही लगता है। फिर जब आपको पता चल चुका है, ये तो चले मेरी अपनी राय थी ना, वो मैं नहीं बोलती थी कि यार ठीक है पर्सनली कोई चीज़ नहीं पसंद, इट्स ओके, लेकिन एक एक्सपीरियंस वाले बंदे से जो एक एज के हैं, उनसे आप ऐसी बात सुने, और इवन कि वो राइटर हैं,
ठीक है, वही तो उनको रोल देने के लिए बंदा बैठा हुआ है, उसी का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या ये चीज़ें आपको आपकी फैमिली ने नहीं सिखाई, या आपकी नेचर ही नहीं थी सीखने वाली? तो यहाँ पर कलीम साहब ने कहा कि दानिश तैमूर अपनी बदतमीज़ी और अपने रूट एटीट्यूड की वजह से बुलंदी की तरफ नहीं जा सका। मैं आपको बताऊं कि जो है आयज़ा ख़ान, जो है आयज़ा ख़ान को जो जितना मैंने देखा है उसको इंटरव्यूज़ में और उसकी नॉर्मल लाइफ में भी कभी कभी टिकटॉक पे या इंस्टा पे, तो वो थोड़ी सी पोलाइट है और दिल की भी अच्छी लगती है बाय नेचर। लेकिन दानिश तैमूर के चेहरे पे एक तो जो रूडनेस बताई है ना, वो उसके चेहरे पे दिखती है। और फिर चलो फेस छोड़ दो, आप नहीं बोलो बाय लुकिंग किसी को नहीं कह सकते, मगर अपने एटीट्यूड से ये शो करना कि भाई हम तो बहुत बदतमीज़ हैं, तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। और ये बात जब उन्होंने बताई तो डेफिनेटली मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी दुख हुआ। तो यार इस उम्र में पहुंच के वो ये सोचे कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या मेरे जूनियर मुझसे रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, तो क्या उसको अफसोस नहीं होगा? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है? तो ये तमाम चीज़ें शोबिज़ में जो है होनी चाहिए कि आइदर हम कहीं भी पहुंच जाएं। दानिश तैमूर तो कुछ भी नहीं है, फ़हाद मुस्तफ़ा है, फिर फैसल कुरैशी है, हुमायूं सईद है, और भी लोग जो मेरे माइंड में नहीं आ रहे अभी, और भी नाम है एक्टर और एक्ट्रेसेस के। वो डेफिनेटली एक उनकी दे आर परफॉर्मिंग देयर साउंड गुड क्वालिटीज़, मगर उनमें मैंने नहीं सुना कि उन्होंने किसी से बदतमीज़ी की हो। बदतमीज़ी करने से तो इंसान और डिग्रेड होता है, बल्कि हम्बल रहने से जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे फ्रेंड कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये तमाम चीज़ें एक एक्सपीरियंस बंदे ने बताई हैं, जिनको सुन के डेफिनेटली हमें भी अच्छा नहीं लगा। अब आप बता दीजिएगा आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के बारे में, इस न्यूज़ को सुनने के बाद। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, वीडियो हो गई एंड। If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.